हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विकास में। तो हम बताने जा रहे हैं आज आपको कि अनसेन पेजेस को आपको कैसे करना है। ठीक है, अनसेन पेजेस को आप हम करने की ट्रिक बताएंगे जिसको आप अपना के पूरा नंबर ला सकोगे। टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा अनसेज पैसेज में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कई वीडियो देखने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अनसेज पैसेज को करने में कभी झिगलाओगे नहीं, डरोगे नहीं और पूरे में से पूरे नंबर आपको एग्जामर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल पाएगी। तो अनसेज पैसेज को करने की ट्रिक हम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर ट्रिक से लिखने के बाद टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो हम कुछ रूल बताएंगे आपको, जिसे आपको पूरा ही पूरा अपनाना है और अनसेज पैसेज को आपको फाड़ के रख देना है। इसकी हमारी वीडियो देखने के बाद आपको अनसेज पैसेज में हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अनसेज पैसेज जो आपकी बोर्ड एग्जामिनर में होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 का हम जो पेपर लेकर आए इसमें से हम आपको जैसे कि कुछ जो पैसेज बता देते, जैसे आपको सामने पहला पैसेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला पैसेज है, तो इसके 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसे बाद में हम देखेंगे। पहले रूल बता देते हैं आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़े, ये आपको बात ध्यान में रखने। आपको पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10-5 मिनट तो आप उसमें ही लगा दोगे पेपर पैसेज को पढ़ने में, तो आपको पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, ये जैसे पैसेज है और इसमें ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको नीचे। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको, पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं आगे बताएंगे। और रूल नंबर दूसरा, सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है पैसेज में नीचे, ठीक है, तो उसमें से आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, यह बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं पैसेज में, तो उनको मेन जो वर्ड होते हैं उनको आपने ध्यान में रख देना है। उनको ध्यान में रखते ही आपको आंसर मिलेंगे पैसेज में। मेन वर्ड जहाँ भी पैसेज में रहेंगे वही क्वेश्चन का आंसर होगा, ये बात आप ध्यान रखें। जो मेन वर्ड आपने निकाला है क्वेश्चन में से, वही से आंसर आपका क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो मेन वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, और मेन वर्ड जहाँ भी पैसेज में मिल जाए वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। रूल नंबर 2 यह कहता है। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन का आंसर लिख लें तो क्वेश्चन वर्ड को आपने वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हुम को ज़रूर हटा देना है। ठीक है, जो आंसर लिख रहे हो आप क्वेश्चन का, तो इन जो वर्ड होते हैं जो इनको आपको हटा देना है। अगर आप इनको हटाओगे नहीं तो सभी क्वेश्चन आपके जो आंसर लिखा है आपने सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको हटा देना है। जो भी आपको वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हुम जो भी प्रश्न को पूछने वाला कार्य कर रहा है उन वर्डों को हटा देना है, सबको हटा देना है। आंसर में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, और अगर आपने लिख दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको हटा देना है इनको। तो रूल नंबर 4 ये कहता है सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है आपको। ठीक है, और उससे सबसे पहले आंसर में लिखना है। जो भी आपको सब्जेक्ट दे रखा हो क्वेश्चन में, पहले तो उसको पहचानो कि कौन सी सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसी को आंसर में सबसे पहले लिखो। यह बात आप ध्यान रखानो कि क्वेश्चन में कौन सा सब्जेक्ट आपको दे रखा है और आंसर में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं पेपर में साथ के साथ ही, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जो भी डाउट है सबको क्लियर कर देंगे। जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट होता है उसको आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है पेपर, इसमें पैसेज दे रखा है। तो अब हम बताएंगे अभी
इस पैसेज को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। हमने पहले ही बोल दिया कि क्वेश्चनों को पढ़ना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो वाट वाई डटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड ए डॉग एंड बर्ड बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, डॉग और पक्षियों की दोस्ती। तो हिंदी अर्थ करने का कोई वो नहीं है आपको ज़रूरी। तो आपको मेन इसमें पॉइंट ढूंढना है। तो आपको मेन पॉइंट जो है द डटी ऑफ द डॉग, ये वाला आपको मेन पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा होगा। द डटी ऑफ द डॉग, ये इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट जो क्या है, वो सब्जेक्ट है द डॉग। ठीक है, द डॉग इसका मेन सब्जेक्ट है। तो आपको पैसेज में यही देख लेना है कि आप द डॉग कहाँ तक है। तो द डॉग आपको पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ से आपको करीब आपको लिख देना है हिम तक। करीब द डॉग से आपको हिम तक लिख देना है, या फ्रेंड तक भी आप स्टॉप कर सकते हो। फ्रेंड सब तक आप स्टॉप कर सकते हो या हिम तक कर सकते हो। ठीक है, 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। हिम तक या फ्रेंड तक आप लिख सकते हो। ठीक है, द डॉग से हिम तक लिख देना है आपको। ठीक है, आपको एग्जामिनर आसानी से दे देगा 3 नंबर इतने को लिखने के बाद में। ठीक है, तो आपको मेन पॉइंट पकड़ने के बाद में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मिल गया। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैमर्ड द बर्ड ऑन डे, हाउ डिड द डॉग शेव हेयर। ठीक है, ये भी 3 नंबर का जो क्वेश्चन है। आपको इसमें अब सब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, द डॉग वर्ड ऑन डे। ठीक है, तो द डॉग ऑन वन डे, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, कौन सा सब्जेक्ट है। द बर्ड, इसमें आपको ढूंढ लेना है। तो देखते हैं अब कहाँ पे मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से वन डे द बर्ड्स, तो हमको ये मिल गया। वन डे द डॉग, इसको ग्राउंड तक आप लिख सकते हो आसानी से। 3 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। वन डे द बर्ड्स, यहाँ से लिखकर आपको ग्राउंड तक लिख देना है पूरा। ठीक है, आपको आंसर का, क्वेश्चन का आंसर लिख देना है आपको। और वाट कभी भी आपको आंसर में नहीं लिखना है, यह बात हमेशा ध्यान रखें। सब्जेक्ट के अनुसार आपको आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। तो सब्जेक्ट को पहचानना सीखो क्वेश्चन में कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के हिसाब से आप पैसेज में से आंसर ढूंढो। और वाट, वैन, वाई, हु, होम, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर इनको आप लिख दोगे तो आपका पूरा की पूरा उत्तर जो कि गलत हो जाएगा। फाउंड आउट द बर्ड फेसेज विच मीन्स पलेट अलोंग फोरफुली। तो अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है, तो आप कमेंट ज़रूर बताएं कि जो तीसरा क्वेश्चन में इसमें सब्जेक्ट क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, फुली अलाउड फॉरफुली, ये इसमें मेन सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखते हैं पैसेज में ये हमको कहाँ मिलता है। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ मिलता है। तो हम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है ढूंढने में। तो देखते हैं ये हमें कहाँ मिलता है। तो क्या है उसमें, क्या था, पब्लिड अलाउंग लॉन्ग फ्रोबली। ठीक है, ये हमको पैसेज में देखना है और देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो ड्रैग्ड द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका थ्री क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग्ड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग्ड हो जाएगा, क्योंकि जो वो प्रोबेबली था उसका आउटलाइन यही होता है। ठीक है, जैसे श्याम श्याम ट्रिक बताने जा रहे हैं, दिक्कत मत करो। पूरा अनसेन पेशेंस को करने का पूरा ही तरीका बताने जा रहे हैं हम, दिक्कत मत करो। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बस। आगे की दिक्कत हम पे छोड़ दो कि आपको कैसे क्या करना है, कौन से वर्ड लिखने हैं और कौन से क्या करना है काम, जैसे आपको अनसेन पेशेंस में पूरा नंबर मिल पाएगा। तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो पहले तो। ठीक है, हम ट्रिक तो हमारे पास है बहुत, हम ट्रिक के तो बादशाह है। ट्रिक के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना आपके लिए। तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ट्रिक तो हम बता रहे हैं, आप बस अप्लाई करो। ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हो।
अब डायरेक्ट लिख दिया तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब जो आगे का प्रोसेस है वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर इसका तो आपको मिल गया, ठीक है। टोटली आपको जो कि 5 और 2 7, आपको 8 नंबर तो आपको प्राप्त हो गए, ठीक है। तो पैसेज में यही जो मेन मुद्दा होता है कि सब्जेक्ट का मेन मुद्दा, फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच अपोजिट नियर, नियर यानी पास होता है और इसका अपोजिट आपको ढूंढना है, ठीक है। नियर यानी पास होता है और इसका अपोजिट क्या होता है, पास का अपोजिट, पास का अपोजिट होता है दूर। अब दूर की आपको जो है स्पेलिंग ढूंढनी है, तो दूर की स्पेलिंग क्या होती है, फार, फार यानी दूर होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट आपको बहुत ही आसानी से मिल गया, ठीक है। तो आपका इसको भी आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो कोई अपोजिट ढूंढने में दिक्कत नहीं आई। तो आपका अनसेन पैसेज जो पूरा की पूरा ही कंप्लीट हो गया इस ट्रिक की मदद से। तो सब्जेक्ट पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि आपने बहुत ही आसानी से देख लो, आपके सामने हमने पेपर में से जो कि पैसेज को सभी क्वेश्चनों को हल किया है आपके सामने, ठीक है। हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इनका आंसरों को जो कि करने में, ठीक है। तो अगर वीडियो पे आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हम आगे नई नई वीडियो बनाएंगे। अगर आप लाइक फॉलो ही नहीं करोगे तो हम भी उदास हो जाएंगे और वीडियो बनाना छोड़ देंगे। थैंक यू।